निकलेला प्रवेशम विष्णुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव की चरण कमलों में मेरा यथार्थ दर्शन नमस्कार। आज प्रातःकाल से हम लोग नरसिंहदेव भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज विशेष तिथि है स्वयं भगवान की नरसिंहदेव अवतार के आविर्भाव के भगवान के इतने अवतार है। इस अवतार को नरसिंहदेव भगवान राम अवतार और कृष्ण अवतार की परावर्तक करके शिलर को इसमें बात वर्णन किया। भागवतम ग्रंथ में परावस्था करके वर्णन किया, क्योंकि भगवान की 6 प्रकार की जो ऐश्वर्य है ये संपूर्ण रूप में प्रकाशित है। ऐश्वर्य बीज यशस्वी ज्ञान वैराग्य ये सब 6 प्रकार के गुण प्रकाशित है। इस रूप में ये 6 गुण भी प्रकाशित हुए। उससे प्रकार रामचंद्र में अधिक रूप में 6 प्रकार की गुण प्रकाशित है और कृष्ण में सर्वतो रूप में ये 6 प्रकार के गुण प्रकाशित है। ऐश्वर्य बीज यशस्वी ज्ञान और वैराग्य ये 3 प्रकार के बहुत ऐश्वर्य प्रकाशित है। और दूसरी है नृसिंहदेव भगवान भक्त वात्सल्यता की दर्शाया दिखाया। ये अपने भक्त के प्रति कैसे वात्सल्य भगवान की विशेष गुण के शरणागत पालक भगवान की जो शरण लेते भगवान से कैसे रक्षा मिले। नृसिंहदेव के चरित्र में यही विशेष वैशिष्ट दिखाए गए। प्रहलाद महाराज कैसे भगवान को कैसे संपूर्ण रूप से जो शरणागति शरणागति कई में जहार तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से विवर्जन रक्षित विश्वासी दोषी के वर्णन करा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। ये शरणागति के 6 प्रकार के लक्षण बताया। इसमें याद है अनुकूल भक्ति के अनुकूल जो विषय को ग्रहण करना और भक्ति के प्रतिकूल जो है क्या देना। भक्ति के अनुकूल क्या कीजिए उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत का सतोते सड़वी भक्ति भक्ति के अनुकूल का है। सबसे भगवत भजन में सबसे कैसे उत्साह होनी चाहिए। उत्साह निश्चय कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर होने की देर होने पर भी यह मन में रहता है कृष्ण मुझे अति अवश्य एक दिन कृपा करेंगे। निश्चय धैर्य धारण करना पड़ेगा। जीवन में भक्ति रास्ते में चलने के लिए अनेकों बाधाएं आएगी। देखो रास्ते में हम चलते कोई हमारे लिए फूल की पंखुड़ियां बिछा करके रखा है। वो तो सबरी ने है रामचंद्र के आने के लिए सुंदर सुंदर फूल की पंखुड़ियां जो है वो बिछा कर है। सबरी की कथा क्या मानी। किंतु हम लोग के संसार में चलते हैं रास्ते में आदमी कितने कंकड़ है कांटे है। कोई हमारे लिए फूल की सेज नहीं करता है फूल बिछा कर नहीं कांटे कंकड़ पर चलना। इसलिए जीवन में अनेक बाधा विपत्ति आने पर भी धैर्य धारण करना होता है। अनुकूल उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना तत्त कर्म भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए वो समस्त कार्य अनुशीलन करना पड़ेगा। संगत त्याग असत संग आदि त्याग देना। संगत त्याग सतो वृत्ति
संत महात्मा वृत्ति जो है उसको अवलंबन करना पड़ेगा। जैसे ऋषि सनातन आदि कैसे भजन आदि करते थे, इसलिए सतवृत्ति का साधु वृत्ति संगत त्यागा सतवृत्ति उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत त्यागा सतवृत्ति। इच्छा का जो है अनुकूल होता है, प्रतिकूल क्या है उसको त्याग देना पड़ता है। अत्ताहार प्रयास से प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघ रोग सडवी भक्ति अति आहार करना भोजन करना अथवा अधिक रूप में प्रयोजन के अधिक रूप में संग्रह कर लेना तो जरूरत नहीं है, वो भी क्या है प्रतिकूल कार्य है। इसके बाद अत्ताहार प्रयास फल जरूरत नहीं जिस वस्तु को हम करते हैं। अत्ताहार प्रयास से प्रजल्प दूसरे की बात आदि करना विकार विधा जो है विषय कथा चर्चा करना प्रजल्प अथवा दूसरे के विषय में निंदा वंदना आदि करना इसे प्रजल्प उत्ताहार प्रजल्प नियमक्षम नियम नहीं पालन करना अथवा नियम में अधिक बंधे रहना, इतना नहीं जो है प्रतिकूल बन जाता है। नियम पालन करना तो ठीक है, किंतु नियम वहीं पर है जहाँ पर भक्ति के अनुकूल है। जैसे आपने हर रोज नियम कर लिया गंगा में स्नान करना, किंतु जिस दिन ऐसे विशेष सेवा आ गई तो कहते हैं सेवा पे छोड़ करके गंगा स्नान कर जाए वो अपराध हो जाए। वो नियम को यहाँ पर त्याग देना पड़ता है, सेवा के ऊपर अधिक आपको जोर देना पड़ता है। अथवा नियम नहीं पालन करना है, ये क्या है नियमक्षम। इसलिए अत्ताहार प्रयास से प्रजल्प नियमक्षम जनसंग असत्संग लोगों के साथ दुस्संग आदि संग करना है, ये त्याग। और लोलंच जड़ वस्तु के प्रति लोभ रखना ये त्याग। इस वक्त भक्ति के जो है प्रतिकूल मान है। इसलिए कहते सड़ंग शरणागति हुई जहाँ तहार प्रार्थना सुने सिंह कुमार। इस प्रकार सड़ंग शरणागति है उसकी कथा ही भगवान श्रवण सुनेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज की प्रहलाद ऋषि की कथा हम जो श्रवण कर रहे हैं ये विशेष वैशिष्ट है। देखो प्रहलाद महाराज स्वयं नृसिंहदेव के प्रश्न पूछने लगे, ये नृसिंहदेव ये आप बताइए मैं पूर्व जन्म में कौन सा ऐसे कर्म किया था जिस कर्म के फलस्वरूप आपके प्रति हमारे प्रगाढ़ जो अनुराग हो। जैसे कि प्रहलाद महाराज भगवान के नित्य परिकर है और विशेष करके नारद से संग आदि प्राप्ति किया है साधु संग। तथापि पुराण में कहते हैं देखो प्रहलाद के पूर्वजन्म की इतिहास पर हम आलोचना कर लेते हैं संक्षेप में। नृसिंह पुराण में इसकी कथा है। सब नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज कहने ये प्रहलाद महाराज सुनो ये मेरे प्रति तुम्हारे प्रगाढ़ अनुराग होने के कारण मैं बताता हूँ। देखो प्राचीन काल में अवंती नगर में वसु शर्मा नाम से एक धनाढ़ वेदक ब्राह्मण रहते थे। कहाँ पर रहते थे? अवंती नगर। ब्राह्मण भी थे, धन भी बहुत था वो अवंती नगर में, समस्त वेदों की ज्ञाता होते और उनके सुंदर पत्नी भी थी जिसके नाम था सुशीला। उनकी सुशीला के गर्भ में 5 पुत्र थे। उनके प्रथम जो 4 पुत्र जो है पिता के अनुगामिनी था, पिता के बात को मानते थे। और 5वां जो पंचम जो पुत्र जो है छोटा पुत्र जो है उसके नाम था वासुदेव का थे। वसु शर्मा के पुत्र होने के नाते उसके नाम ही रखा गया, वासुदेव नाम रखा गया। किंतु देखो ये वासुदेव जो है छोटा पुत्र जो है अपने 4 भाइयों से कुछ अलग प्रभाव ले रहा था बचपन से। ब्राह्मण धर्म आदि पालन नहीं करके वो क्या करता था, चोरी डकैती और शराब आदि पान करता था। ऐसे दुष्कर्म करते करते वो ऐसे
हो गया, अंत में वो एक वेश्या के साथ रहने है, प्रश्न समस्त पिताजी के कर्म आदि सब कुछ छोड़कर, ब्राह्मण कर्म आदि छोड़ करके बस वेश्या के साथ रहने के, चोरी डकैती दुष्कर्म आदि करने है। देखो क्या हुई, एक नरसिंह चतुर्दशी के दिन है, उनके पता ही नहीं था या नरसिंह चतुर्दशी भगवान की, नरसिंह भगवान के आविर्भाव की थी। उस दिन प्रातः काल में वो प्रोस्टिट्यूट के साथ वार्तालाप करते करते बस आगे बढ़े, झगड़ा करने शुरू कर दिया। कभी कथा छेड़ जाते हैं ना, भला हंसी मजाक करते करते कभी कथा छेड़ जाते हैं, और छेड़ जाते जाते क्या करो, कहाँ तो तुंगे पर पहुंच जाता है, एक दूसरे से क्या कि गाली गलौज शुरू कर दो। भाई देखो उसी प्रकार ये वासुदेव क्या कि उस प्रोस्टिट्यूट के साथ गाली गलौज शुरू कर दिया, दोनों के मन खट्टा हो गया। और देखो मन खट्टा होने से नाते है, दोनों ही जो है कुछ खाए नहीं है, देखो सुबह से लेकर के रात तक कुछ नहीं खाए है। इसी प्रकार अज्ञात रूप में नृसिंह चतुर्दशी को पालन कर लिया है। इसी नृसिंह को इसके पश्चात कुछ दिन के बाद दोनों ही मर गया है, पता नहीं किससे मर गया है, जैसे भी हो दोनों ही मर गए। देखो मर जाने के बाद क्या हुई, वो प्रसिद्ध लेडी जो है अज्ञात रूप में नृसिंह चतुर्दशी पालन करने से स्वयं नृसिंहदेव कर रहे हैं, वो प्रसिद्ध लेडी जो है स्वर्ग में अप्सरा होकर अनेकों साल तक है, अनेकों प्रकार के स्वर्ग की सुख भोग किया है। इसके पश्चात इस मठ धाम में आकर के है मेरा जने नृसिंहदेव की उपासना आदि करने लगे। देखो कहाँ विश्व थी, कहाँ स्वर्ग में चली गई, स्वर्ग के सारे सुख भोग किया, भोग करने के बाद फिर पृथ्वी लोक में आकर के स्वाभाविक रूप में नृसिंहदेव की पूजा आराधना आदि करने लगे हैं। और नृसिंहदेव कहने लगे, हे वासुदेव, हे प्रहलाद, तुम सुनो, तुमने क्या कि देखो मेरे कृपा से जो है मेरे चरण में तुमने अपने को समर्पित कर दिया, इसलिए तुम मेरा परम प्रिय भक्त। तात्पर्य क्या है, ज्ञान में अज्ञान में वो यदि नृसिंह चतुर्दशी पालन कर लेते हैं, उनके इतने अगाध संपत्ति प्राप्ति हो जाए है। देखो प्रहलाद बाद में क्या बने, राजा बने और अतुल संपत्ति के अधिकारी बने, फिर विवाह शादी भी किया है, और विवाह करके उनके पुत्र भी हुआ। उनके पुत्र के नाम प्रहलाद के पुत्र विरोचन है, पुत्र भी हुआ, और विरोचन के पुत्र बलि महाराज है। जो देखो कैसे भक्त बन जाते हैं। यहीं पर ये स्वयं नृसिंहदेव कह रहे हैं, कोई अज्ञान में कोई यदि है नृसिंह चतुर्दशी के पालन कर लेते हैं, वो है मेरे परम भक्त बन जाते हैं। इसलिए आज के दिन ऐसे पवित्र दिन है, नृसिंह चतुर्दशी सबके पालन करना चाहिए है। हो सके तो निर्जला जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। यदि शरीर ठीक नहीं होने के नाते, स्वस्थ नहीं होने के नाते यदि कुछ पानी भी ग्रहण किया कोई बात नहीं, किंतु नृसिंहदेव के स्मरण करते रहे, नृसिंह लीला के स्मरण करते रहे। इसमें कथा प्रसंग भी आ रही है। हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष की प्रतिशोध लेने के लिए अर्थात क्या बोले, भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष को वध किया, तृतीय स्कंद में वर्णन। इसलिए हिरण्यकशिपु ने क्या कि संकल्प ले लिया, ये मेरा भातृहंतारा विष्णु के मैं वध करूँगा। इसलिए उन्होंने क्या कि ब्रह्मा जी के तपस्या आदि की है, और तपस्या आदि करके वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अमर वर नहीं दे सकते है। उन्होंने क्या कि ब्रह्मा जी को वर मांगा, मैं जल में ना मरूं, स्थल में ना मरूं, रात में ना मरूं, दिन में ना मरूं है।
किसी शस्त्र अस्त्र से न मरे, किसी नर अथवा पशु के हाथ में न मरे, घर में नहीं, बाहर में नहीं, ये समझते नहीं। और ब्रह्मा जी सब ग्रहण करते, बोले हाँ, तब करने लगे तो मैं अमर पर प्राप्त कर। इसलिए हिरण्यकशिपु आकर के क्या की अपने स्वधर्म प्रचार करें, मतलब मैं भगवान, जितने विष्णु मूर्ति है सबको तोड़ो, जिसने विष्णु भक्त है सबके जेल में डाल दो। और देखो जब प्रहलाद हिरण्यकशिपु चले गए थे तपस्या करने के लिए, उस समय पैदु गर्भवती थी, और उसको देख करके इंद्र ने पैदु के किडनैप लेकर चलने लगे। और रास्ते में नारद ऋषि बोले देखो तुम इसके लेकर के क्या करोगे, इसको मार देंगे, असुर बीज इसमें। तब से नारद ऋषि ने कहा देखो तुम जानते नहीं, इसके गर्भ में एक महान भक्त है वैष्णव, तुम इसके मार दोगे, वैष्णव भक्ता महापाप में लगेगा, ना तुम्हारे स्वर्ग रहेगा ना तुम्हारे पद रहेगा, इंद्र पद रहेगा। तो इंद्र बोले मैं क्या करूं, बोले नारद ऋषि बोले इसके मेरे आश्रम में रख। तो पयाधु उस आश्रम में रहे, नारद ऋषि आश्रम, और नारद ऋषि पयाधु के गर्भ की स्मरण करके सारी कथा सुनाए, भगवत कथा श्रवण कराया। और देखो ये भगवत कथा है क्या, मुझे বাইরে অফিসে করে ভিতরে করবে, नहीं बाहर बाहर सब अच्छा है। हाँ ये टेबल ले लो, जैसे निसिंगा देव की अच्छा है ना, महाराज जी हरी कथा की फूल देता हूँ 6-10% मार्क ठीक हो सकते हैं। हाँ देखो तब निसिंहदेव क्या बोले, नारद ऋषि अपनी सारी कथा सुनाया। इसलिए प्रहलाद महाराज जी को सब स्मरण रखा। इसके बाद प्रहलाद के लेकर के पयाधु राज परिवार में आए, बालक के देख करके हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न है, बोले इस पुत्र के मैं अपनी सारी संपत्ति दे जाऊँ, चलो। इसलिए इसको अच्छी तरफ से राज जो है कार्य सिखाना पड़ेगा। राजकाज राजा के राज 5 प्रकार के 4 प्रकार के राज कार्य होता है, सम दाम दंड और भेद, आज ये 4 नीति सिखाना पड़ता है राज। इसलिए उन्होंने क्या कि शुक्राचार्य के आश्रम में उसके भर्ती कराया। उसके शुक्राचार्य नहीं थे, शुक्राचार्य के 2 शिष्य था, कौन, संड अमर का, संड अमर के पास रहना। देखो प्रहलाद महाराज तो जाति समान है, सब कुछ स्मरण, तो क्या पड़े। 2 महीने के बाद हिरण्यकशिपु लेकर के बोला ये बताओ तुम गुरुकुल में क्या विद्या अभ्यास किया। प्रहलाद महाराज क्या बोले, बहुत सुंदर, ये शिक्षण विषय है सबके लिए। तत्साधु मन में असुर वर्ज देना सदा समुद्विग्न धियाम असत गृह हित्वातोपातं गृहांत कूपं वनं गतो जत हरिमाश्रये। और मनुष्य मात्र के कर्तव्य क्या है, श्री हरि सद्गुरु चरणाश्रय श्री हरि के भजन करना है। ये संसार क्या है, यह अंधकूप कहा जाता है, ये गृहस्थ होता है, ये गृह में भी शास्त्र में कहीं जो है गृहस्थ के लिए दशरूप नाम है। जो गृह में भी होता है, गृह मध्यंत जो केवल गृह संबंधी के वस्तु के लेकर के उसे पढ़े रहते हैं, इसके बाद गृह में भी कहा जाता है, इसे बहुत अच्छा समझ। इसलिए प्रहलाद महाराज का ये संसार इसी प्रकार ही अंधकूप, इसलिए अंधकूप के त्याग देकर एकमात्र श्री हरि के भजन करना चाहिए। देखो हरि नाम, भगवान श्री हरि के नाम लेते ही हिरण्यकशिपु क्रुद्ध हो गए। मेरे भातृ अंतारक विष्णु के नाम, हरि के नाम तुमने, उन्हें गोद से ऐसे पकड़ लिया। किंतु उनके लोग कहने लगे ये 5 साल के बाद उसकी ज्ञान नहीं, इसको पुनः जो है इसको
संडामर्ग के आश्रम में मुझे भर्ती कराया है, स्कूल चेंज नहीं किया, उसी स्कूल में भर्ती कर दिया है। और फिर रहने के बाद फिर कुछ समय के लेकर के प्रहलाद तुम बताओ गुरुगृह में क्या विद्या अध्ययन किया। प्रहलाद महाराज ने बहुत निडर होकर कहने लगे है, क्या बोले श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वचन बंधन सब आत्मा निवेदनम इति पुंसारता विष्णु भक्ति से नवलक्षण है। यही जो उत्तम शिक्षा है जीवन में जो कुछ करना है, ये उत्तम शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ये भगवत कथा श्रवण कीर्तन आदि इस प्रकार प्रहलाद महाराज जब करने लगे, क्या तुम्हारी ये गुरु यही शिक्षा देते? प्रहलाद महाराज निडर होकर क्या बोले? बोली ये गुरु हमें क्या शिक्षा दे? न तो विदु साक्तम गति विष्णु दुरास अजय वैरक्त मानिनो अंधा जतिंद्र पुण्यमानस्ते विसंद्र गुरुदाम नहीं बद्धा। जो स्वयं जो है संसार के काम क्रोध में और इसमें बधे हुए, ये सब क्या हमें शिक्षा दे? न तो विदु साक्तम गति विष्णु दुरास वैरक्त मानिनो अंधा जतिंद्र उपनियमानस्ते विसंद्र गुरुदाम नहीं बद्धा। एक अंध व्यक्ति जैसे दूसरे अंध व्यक्ति के जैसे लीड नहीं कर सकते, चला नहीं कर सकते, तो नहीं क्या करे? इस प्रकार प्रहलाद मति न कृष्ण परतो सदोवा मिथो विबद्धेद गृहप्रदान पदांत गोभी विसतांत मिश्र पुनः पुनश्च चर्वित चर्वनानम। इस संसार में लोग क्या करते? एक जन्म में हजारों जन्म किसी एक ही वस्तु के छिपाए वस्तु छिपाते जाए, रस नहीं है, गन्ने के रस निकाल दिए और फिर उसके छिपड़ा को कोई चीज उसके छिपाए, उसके रस थोड़ी। तो उसी प्रकार ही ये संसार के लोग उसी प्रकार कष्ट भोग रहे हैं, सुख मान दुख के सुख मान। देखो प्रहलाद महाराज ये सब शिक्षा की है। इसके बाद हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा, हिरण्यकशिपु ने क्या कि प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों प्रकार प्रयास है, हाथी के पैर के द्वारा कुचलने की व्यवस्था है और पर्वत के शिखर से नीचे गिराने की व्यवस्था है, सांपों के फन के ऊपर गिराने। किंतु देखो भगवान उसको रक्षा कर सकते हैं, उसको कौन मार सकता है? तो यही तो दिखा मैंने पहले शरणागति, भगवान की शरणागति हो जैसे कुछ बता नहीं सकते। तो अंत में हिरण्यकशिपु विचार करने में क्या है, ये देखो फिर उन्होंने फिर गुरुगृह में भेजा, यदि सुधर गया। देखो गुरुगृह में आकर के प्रहलाद महाराज क्या करते, सारे शिष्यों के बोले ये तुम लोग भजन कर, विराम कर, हरि कथा सुना और सुंदर सुंदर अपने विद्यार्थी की जो है स्कूल में जितने विद्यार्थी है सबको सुंदर सुंदर शिक्षा है। ये सबके क्या करना है जीवन में, भजन क्या करना चाहिए? कौमारों में आचरण प्राप्त धर्मान भगवता सभी मनुष्य के कर्तव्य है, बचपन से भजन करना चाहिए, वृद्ध काल में भजन नहीं होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने सुंदर सुंदर शिक्षा की है। और देखो है ये समस्त विद्या कैसे प्राप्ति होता है, उस समस्त विद्यार्थी के लिए प्रहलाद तुम जैसे असुर कुल में जन्म लिया, हमने तो असुर कुल में जन्म लिया और हम लोग तो यहीं पर एक ही गुरु से हम लोग विद्या लाभ कर रहे हैं और तुमने कैसे ये सब विद्या कैसे प्राप्त किया? प्रहलाद महाराज कहने लगे देखो जब मैं मातृगर्भ में था तब मैं नारद जी के मुखारबिंद से सब कथा सुनी। देखो इसी का जाता है पूर्व जन्म की संस्कार। और कहने लगे सब सच्चे लोग, सब सखा लोग, उनके जब विद्यार्थी लोग कहने लगे प्रहलाद ये बताओ हम लोग कैसे इसको अनुभव कैसे करें? तब प्रहलाद महाराज गुरु सुस्वा भक्ता सर्वलाभ संगे न साधना है ईश्वर आराधना है। गुरु शुश्रूषा करके गुरु सेवा के द्वारा ही ये प्राप्त होता है। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा जो प्रहलाद महाराज ने ये सबके लिए ही अनुशीलन करना है। इसलिए प्रहलाद महाराज की ये शिक्षा है। तब अंत में हिरण्य क्या बोले, वो दोनों बोले संडमर्क बोले, हिरण्यकशिपु बोले ये प्रहलाद तो भगवत भक्त बने, अभी हमारे आश्रम में सभी भक्त बने। उस समय हिरण्यकशिपु प्रदीप होकर के प्रहलाद तुम सब विष्णु विष्णु बोलते हो, विष्णु कहाँ दिखा? बोले विष्णु सर्वत्र, बोले खंबा में है, बोले
व्याकुलते विष्णु। स्वयं भगवान ये हिरण्यकशिपु ने किया कि गदा के द्वारा खंभा को जो है तोड़ दिया। और देखो साक्षात भगवान भक्त विधात भक्त के वचन रखने के लिए स्वयं भगवान है विष्णु निश्चिंह अवतार है। ऊपर के भाग है शेर के भांति, नीचे के भांति मनुष्य निश्चिंह अवतार। और फिर हिरण्यकशिपु के साथ उन्होंने वीर रस स्मरण किया और अंत में उनको क्या कि और अपने जिह्वा पर लेटा है। तथा भी हिरण्यकशिपु कहने लगे तुम मुझे मार नहीं सकते हो। है सोच रहे कि कोई साधारण एक अथवा बलवान कोई शेर होगा, ये मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने मुझे अमर वर दिया। क्या अमर वर दिया? बोले दिन में नहीं बनेंगे, रात में नहीं मरेंगे। तो ऋषि देखकर ये दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, इसे कहा जाता है क्या है आज। और क्या घर में नहीं मरेंगे, बाहर में नहीं मरेंगे। निष्णादेव कर लिए घर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं। मैं कहाँ पर बैठा हूँ देखो है दहली पर चौकट होता है। अस्त्र से शस्त्र से मुझे मारने से निष्णादेव करने लगे मैं तुमको अस्त्र नहीं, मेरे तीक्ष्ण नाखून से तुम्हारी काटता है। और क्या वर दिया? बोले वर दिया मुझे कोई मांस में नहीं मार सकते बक्सर में। बोले देखो ये कौन सा मांस है? अधिक मांस है लिपिया यार भी कहा जाता है। कोई ब्रह्मा की सृष्टि कोई मनुष्य अथवा है पशु जी मत तब निष्णादेव करने देखो मैं मनुष्य नहीं और पशु नहीं और ब्रह्मा जी की सृष्टि में मैं स्वयं भगवान है। ये सब नहीं ये भी तो कहा ना ये दिन में नहीं रात में नहीं। आगे बोल रहा था गोधूली। हाँ वो आगे बोल रहा था। वो आगे बोल दिया कहीं भूल ना जाए तुम्हारे। हाँ अभी दिन भी होगा ना रात भी आगे बोल रहा। अरे संक्षेप में सुन 3 वक्त है ना, सब संक्षेप में बोलना पड़ेगा ना। और सुबह से शाम बोल रहे हैं बंगला हिंदी इंग्लिश सब बोलते जा रहे हैं। 3 घंटा बोलना शुरू कर दिया। निष्णादेव कथा सुनकर किसी कथा बोले ही नहीं है। अध्ययन भी कर निष्ण कथा हरिनाम करते करते वर्ष नहीं करते हैं। इसके पश्चात जो है देखो है उनको रखा अपने जगह में है। उनके पक्ष को फाड़ दिया, बंद कर दिया और बंद करके बस है। तो देवता लोग आकर के उनकी स्तुति आदि करने लगे। भगवान नृसिंहदेव है कितने उग्र मूर्ति धारण किया जिसके देख करके देवता लोग भाई है। लक्ष्मी देवी भी पास में नहीं आई है। सब देवता लोग कहे प्रहलाद तुम निकल गए। प्रहलाद माँ जब आए तब भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद को अपने गोद में लिया, उन्हें थपथपाया और कहेंगे प्रहलाद तुम वर मांगो। प्रहलाद कहेंगे मैं गरुड़ में वर क्या मांगू है? यदि वर देना है प्रभु है क्या वर देना? मेरे पिताजी का उद्धार करिए। नृसिंहदेव कहेंगे प्रहलाद तुम्हारे पिताजी को उद्धार होगी है। क्योंकि शास्त्र में कहते हैं ये कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं उनके 7 जनरेशन पितृकुल मातृकुल उद्धार हो जाता है। मध्यम अधिकारी जो वैष्णव होते हैं उसके 14 पीढ़ियां अपने आप उद्धार हो जाते हैं। उत्तम अधिकारी होते हैं उसके कितने 21 पीढ़ियां। तुम तो उत्तम महान तो पिताजी उद्धार है। और तो कुछ बोल कहते प्रभु है मुझे अंतिम वर दीजिए। प्रायण देव मुनि सदुक्त कामा मौन चरंती विचरण परार्थ निष्ठा है। जो लोग अपने उद्धार के लिए भजन करते वो सार्थी है। फिर प्रभु मुझे यह वर दीजिए आपके नाम सर्वत्र में प्रचार करूं और आपके गुणाखान करते करूं। और एक वर दीजिए जिस समस्त नरक समस्त जीवों के आप उद्धार कर दीजिए है। और वो जीवों की पाप भोगने के लिए शस्त्र जनी मुझे नरक में भोग कराई मैं सिखाऊं। तो उसमें नृसिंहदेव कहने लगे प्रहलाद है मैं वचन देता हूँ ये नृसिंहदेव की आविर्भाव तिथि जो है आज के दिन ये नृसिंह प्रहलाद की कथा जो श्रवण करेंगे है तो समस्त पाप से मुक्त होकर के मेरे धाम प्राप्त करेंगे। इसलिए आज ऐसे पवित्र दिवस है। नृसिंहदेव की कथा सबको श्रवण करना चाहिए
है और नृसिंहदेव की उपवास रखना चाहिए। ऐसे करके मैं अपने वक्तव्य यहाँ पर बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। हाँ अच्छा महात्मा उत्तर देंगे जीवन में सुनते पाएंगे सब सुना जाएंगे। नरसिंहदेव का जो वो युद्ध था उनके साथ कितने दिन चला था? हाँ अरे भगवान के विचार हमारे के विचार से अनेक दिन चलेगा और भगवान के आंखों की पलक में कितने समय लगता है। जैसे महाराज जी कह रहे ना, ये देखो कुर्मदेव भगवान जब सांस लेते हैं ना है? उस सांस से जो है कितने युग चलता है। केवल एक सांस लेने से अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड उनके अंदर में चले जाते हैं और सांस जब छोड़ देते हैं ना है अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड, ये सब स्थूल विचार में जाते तो अपराध बन जाता है। तो इतना ही रखो वीर रास्ता देने कितना जब तक उसके आश्रम करें है। भागवत में कृष्ण कितने दिन रासलीला किया, बोले ता ब्रह्मरात्र बहुवचन कहते हैं। अने एक नहीं, एक ब्रह्मा के दिन नहीं, अनेक ब्रह्मा के रात्रि। एक ब्रह्मा की रात्रि तो 1000 सहस्त्र युग हो जाती, 1 सहस्त्र नहीं। ता ब्रह्मरात्र यहाँ पर बहुवचन करें, एक ब्रह्मा के रात्रि नहीं है, हजारों नहीं कितने ब्रह्मा के रात्रि है। इसलिए कितने से उनकी इच्छा जब तक करेगा है। आज अच्छा बाद में करेंगे, समय चला जाएगा ना। बोला बाद में प्रश्न पूछ लेना, ठीक है। जब 3 वक्ता इन्होंने भी बोलेंगे, 10 मिनट महाराज भी आधा घंटा बोलेंगे। हाँ बोलो बोलो, जो प्रश्न है ना बात गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय इसके बाद वंदे श्री चैतन्यं वंदे नित्यानंदं सरोजितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपेन सरोजं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मिथिला कृष्ण का अष्टोत्तर कृष्ण भक्तिनाम रामानंद सिंह महाराज, मिथिला कृष्ण का अष्टोत्तर कृष्ण भक्तिनाम रामानंद सिंह महाराज समस्त परंपरा के चरण कमलों में अनंत विषय पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात श्री माधव महाराज क्या साथ में लोग क्यों ला रहे हो? आज श्री नरसिंह चतुर्दशी है।